ओम शांति। आज 4 जून 2026। भाई बहनों, आज विशेष सदगुरुवार है और हम सभी सदगुरुवार के दिन सदगुरु बाबा को सभी जगह भोग लगाते हैं, बाबा से वरदान प्राप्त करते हैं। जैसे मैं पिछली 1-2 गुरुवार से आप सबको बता रहा हूं, भोग लगाने की प्रथा यज्ञ में भारत में आने के बाद बेगरी पार्टी के समय प्रारंभ हुआ था। ये दादी जानकी जी ने अपने क्लास में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। लेकिन बाबा के साथ हमारा 3 संबंध ये शुरू से ही, बाबा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। तो आज सदगुरु बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु, बाबा कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है, नरक से स्वर्ग बनता है। दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। अभी तुम रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने के बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, साकारी बच्चों को, फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। दूसरी बात, प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इन साल्वेंट से साल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। आज की मुरली से तीसरी बात, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। चौथी बात, वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है। इस समय बाबा आकर के हम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। देवता बनना है हम सबको, शूद्र से ब्राह्मण बना देते हैं बाबा। ये काम और कोई भी नहीं कर सकता। और बाबा जो है हमेशा अपने बच्चों की, अपने भक्तों की रक्षा करते आए। संगम युग पर भी हम बच्चों की बाबा रक्षा करते हैं। आज हम सब प्यारी मम्मा की एक सुंदर गुण का चिंतन और वर्णन करेंगे, वह है पालना मूर्त। पालना मूर्त भाई बहनों, यज्ञ में बाबा तो बाबा थे, मम्मा मम्मा थी। और जैसे आप सब जानते हैं कि यज्ञ में शुरू से ही माताओं बहनों की संख्या ज्यादा थी। तो माताओं और बहनों को संभालने के लिए बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया। आप सोचो भाई बहनों, एक कुमारी अनेक कुमारियों को संभालने के निमित्त बन जाए। हर एक बच्चा, हर एक उसमें बच्चियां अपने हमजीस, अपने साथी को मां कहने लग जाए, है ना। अभी भी हम सब देखते हैं, हमारी दीदियां सेंटर में रहती है, उनकी पालना जब हमें मिलती है तो कई बार ऐसे कहने में आता ना, ये तो जैसे हमारी माँ है ना। उस समय भी मम्मा की पालना ऐसी थी, एक एक की।
न सिर्फ स्थूल पालना, जबकि उनकी रूहानी पालना, उनकी आध्यात्मिक पालना, उनकी स्थूल भी देखरेख करना, उनकी आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान रखना, उनकी तबीयत का ध्यान रखना, एक बच्चे जैसे, एक माँ जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखता है, ऐसी मम्मा जो है सभी भाई बहनों का ध्यान रखती थी। इसीलिए मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी पालना, जिसे हम सबको भी जीवन में धारण करना है। पालना का संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है ना। हमारे आसपास हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, किसी न किसी रूप से मुझे उनकी पालना करनी है, आध्यात्मिक पालना करनी है, उनको कुछ न कुछ देना है, प्राप्ति कराना है। यह संस्कार हमको अभी से जीवन में धारण करना है। ओम शांति, ओम शांति।